आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट जुलाई 2024 के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में और जानेंगे कि आप यह फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 7 मार्च 2024 है और इस फॉर्म की लास्ट डेट 2 अप्रैल 2024 है और एग्जाम डेट 7 जुलाई 2024 रखी गई है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और जान लेते हैं कि आपको ये फॉर्म भरना कैसे है। फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन शो होंगे, आपको इसे पढ़ लेना है। जैसे यहाँ बताया गया फीस के बारे में कि किस कैटेगरी के लिए क्या फीस यहाँ पे रखी गई है। अगर आप जनरल हैं या फिर ओबीसी एनसीएल हैं और आपको पेपर 1 या 2 में से कोई एक पेपर देना है तो यहाँ पर आपकी फीस 1000 रुपये रखी गई है और आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही देने हैं तो आपकी फीस यहाँ पर 1200 रुपये रखी गई है। और बात करते हैं SC ST डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए। अगर आप SC ST से हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो आपको एक एग्जाम देना है तो आपकी फीस 500 रुपये रखी गई है और आपको दोनों एग्जाम देने हैं पेपर 1 और पेपर 2 तो यहाँ पर आपकी फीस 600 रुपये रखी गई है और पेमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो। डिटेल्स पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको क्लिक हेड टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले है कैंडिडेट्स नेम। सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका नाम भरना है और इसके बाद है फादर्स नेम। यहाँ पर आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मदर्स नेम फिल करना है और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपको आपके डेट मंथ ईयर सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद जेंडर, अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आइडेंटिटी टाइप। तो यहाँ पर आपको एक आईडी कार्ड देना होगा जैसे वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ और एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। आपको इनमें से कोई एक आईडी कार्ड देना होगा और अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है और आपको अपना आधार कार्ड देना हो तो आप दे सकते हो। उसके लिए आपको एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर फिल कर देना है। इसके बाद है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे है प्रेमिसेस नंबर, यहाँ पर आपको आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक नंबर हो गया, आपका एरिया का नाम हो गया, यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपके एरिया की सब लोकेलिटी एंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको लोकेलिटी बतानी है आपके एरिया की कि आप किस लोकेलिटी में रहते हो और इसके बाद है कंट्री, यहाँ पर आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। इसके बाद है स्टेट, यहाँ पर आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आपके स्टेट का जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद पिन कोड के अंदर आपको आपके एरिया का पिन कोड टाइप करना है और उसके बाद ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ध्यान रखें केयरफुली इसको भरना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको फिर से आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी होगी। इसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। ध्यान रखें यहाँ पे लिखा गया है कि अपना मोबाइल नंबर दे या अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर दे। फोन नंबर वो दे जो कि चालू रहता है हमेशा ताकि कोई नोटिफिकेशन आए, कोई मैसेज आए तो आपको मिल सके टाइम पर और इस पर OTP भी आएगा तो अपना मोबाइल नंबर केयरफुली एंटर कर लेंगे। इसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको फिर से आपका मोबाइल नंबर टाइप करना है और इसके बाद लैंडलाइन नंबर, STD कोड और एनी अदर कॉन्टैक्ट। ये ऑप्शनल है, देना चाहो तो आप दे सकते हो वरना इसको खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस। तो देखिए अगर आपको कोई परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे टाइप कर देंगे और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर और इसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस के अंदर फिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है चूज पासवर्ड। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड आपका 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। पासवर्ड के अंदर एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये देखो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने पहला वर्ड बड़ा किया है, बाकी सारे छोटे किए हैं और एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया है और मैंने 1 2 3 4 गिनती यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिएट करना है, सेम मत करना, थोड़ा डिफरेंट करना। बाकी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो क्रिएट कर लेंगे पासवर्ड। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड के अंदर फिर से आपका जो पासवर्ड आपने क्रिएट करना चाहते हो वहाँ पे टाइप कर दोगे। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन एंटर करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए इसमें से आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट। तो इस पर क्लिक कर देते हैं और अपना आंसर टाइप कर देंगे। जैसे मैं विजिट करता हूँ सीटेट के ऊपर, मैं यहाँ पे सीटेट लिख दूंगा। इसके बाद एंटर सिक्योरिटी पिन, यहाँ पर आपको दिख रहा है कैप्चा कोड, आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पे टाइप करना है और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है और उसके बाद रिव्यू पेज शो हो रहा है आपको कि सब कुछ अच्छे चेक करें। मैं क्लोज करता हूँ इसको। इसके बाद देखिए आपके सामने रिव्यू पेज ओपन हो गया है, आपको चेक कर लेना अच्छे से। कुछ भी गलती हो तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके ठीक कर सकते हो, वो सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर आपको फील्ड्स को वेरीफाई करना है, जैसे कि मेरा नाम ठीक है, जेंडर ठीक है, फादर नेम ठीक है, एड्रेस ठीक है, मदर नेम ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, ईमेल आईडी ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और आपको सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको यस करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आपको वह OTP यहाँ पे टाइप करना है और आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट
जनरेट हो जाएगा और आपका जो पासवर्ड है वो आपको पता ही है, जो आपने बनाया था वही आपका पासवर्ड है। तो कंफ्यूज मत होना कि पासवर्ड क्या है, ठीक है। और उसके बाद देखिए फॉर्म भरने से पहले एक काम जरूर करें कि अपनी मेल आईडी को वेरीफाई जरूर करें। आपको इस पर क्लिक करना है, वेरीफाई ईमेल आईडी पर, और इस पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको यह कैप्चा कोड टाइप करना है और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, आपको वह ओटीपी यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो देखिए मेल आईडी वेरीफाई हो गई है। इसके बाद आपको क्लिक हेयर टू गो होम पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले से फिल मिलेंगी, को नीचे आना है। इसके बाद नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको आपकी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। और इसके बाद कैटेगरी, आप जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आप सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद पूछा गया है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी, यानी कि आप विकलांग हैं, तो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आपको किस प्रकार की डिसेबिलिटी आपको बताना होगा। उसके बाद वेदर यू नीड स्क्राइब रीडर, तो अगर आपको स्क्राइब चाहिए यानी कि आपको लिखने में से कोई समस्या हो तो यहाँ पर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिसेबिलिटी कैटेगरी से अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक कर दूंगा। और इसके बाद इस ऑप्शन के अंदर पूछा गया है कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं और आपको लिखने में समस्या है, आप लिखने में असमर्थ हैं और आपको स्क्राइब चाहिए, राइटर चाहिए, तो यहाँ पर आपको यस करना है, वरना आपको यहाँ पर नो पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप नॉट एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड एज टीचर हैं, आप एम्प्लॉयड अदर देन टीचर हैं, तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड पे सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद है सिक्योरिटी पिन, यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड टाइप करना है और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और इसके बाद पूछा गया है कि आपको सबमिट करना है ये सेक्शन, तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना है। और इसके बाद है अप्लाइंग फॉर, कि आप किस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो। पेपर 1 जो कि क्लास 1 से लेकर 5 तक होता है, पेपर 2 जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक होता है, या फिर बोथ पेपर 1 और पेपर 2। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है, मैं बोथ पे करूंगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए अपनी, जैसे कि पहली मैं हिंदी करता हूँ और लैंग्वेज 2 के अंदर मैं यहाँ पर इंग्लिश कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग करना, जो आपको ठीक लगे आप वो करना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शो होगी, जो कि क्लास 1 to 5 के लिए है। यहाँ पर आपको कोड दिए गए हैं सिलेक्ट करने के लिए 1 2 3 4, और इस कोड के देखिए आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे दे रखे हैं क्वालिफिकेशंस, तो ये कोड है 1 2 3 4 और इसके बाद है क्वालिफिकेशन। जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन इससे मैच करती है और यहाँ पे दे रखा है कोड नंबर 1, तो यहाँ पर आपको 1 सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आपकी 2 से मैच करती है तो यहाँ पे आपको 2 सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कोड सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। जो ये पहला कोड है इसके अंदर कहा गया है सीनियर सेकेंडरी पास्ड 50% मार्क्स के साथ, और इसी के साथ आप पास्ड आउट हैं या फिर आप अपेयरिंग के अंदर हैं फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप यहाँ पर 1 नंबर सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद है कोड नंबर 2। इस कोड के अंदर दिया गया है कि अगर आपने सीनियर सेकेंडरी पास कर रखी है 45% मार्क के साथ और इसी के साथ आप पास्ड या फिर अपेयरिंग है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के फाइनल ईयर के अंदर, तो आप यहाँ पर 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद है 3 नंबर कोड। इसमें कहा गया है कि अगर आपने सीनियर सेकेंडरी पास की है 50% मार्क्स के साथ और साथ ही आप पास्ड हैं या फिर आप अपेयरिंग के अंदर हैं 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLEd के फाइनल ईयर के अंदर है, तो यहाँ पर आप 3 नंबर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद है सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स और इसी के साथ आप पास्ड या फिर अपेयरिंग में है 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन के अंदर है आप, और आप फाइनल ईयर के अंदर है, तो आप यहाँ पर 4 नंबर कोड सिलेक्ट करेंगे। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे कोड सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8, और इसके बाद यहाँ पर आपको 8 कोड शो होंगे। आपको पहले की तरह यहाँ पे कोड दिए गए हैं और इसके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है कि आप ग्रेजुएशन पास्ड हैं और इसी के साथ आपने 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है या फिर आप उसके फाइनल ईयर के अंदर है, तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपके 50% मार्क्स है ग्रेजुएशन के अंदर या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर और इसी के साथ आपने बीएड की हुई है या फिर बीएड के लास्ट ईयर के अंदर हो, तो आप यहाँ पर 2 नंबर सिलेक्ट करोगे। अगर आपने ग्रेजुएशन की है 45% मार्क्स के साथ में और इसी के साथ आपने बीएड कंप्लीट कर रखी है, बीएड पास आउट है, और अगर आप बीएड के फाइनल ईयर के अंदर है, तो यहाँ पर आप 3 नंबर कोड सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपने 12वीं पास की है 50% मार्क्स के साथ में और इसी के साथ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BLEd में आप पास्ड हैं या फिर अपेयरिंग लास्ट ईयर में है, तो यहाँ पर आप 4 नंबर कोड सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपने 12वीं पास की है 50% मार्क्स के साथ में और आप पास्ड हैं या फिर अपेयरिंग है फाइनल ईयर के अंदर 4 साल के BA BSc एड और BA एड और BSc एड, तो आप यहाँ पर 5 नंबर सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन की है 50% मार्क्स के साथ में और इसी के साथ आप बीएड स्पेशल एजुकेशन पास्ड आउट है या फिर आप अपेयरिंग है लास्ट ईयर के अंदर, तो यहाँ पर आप 6 नंबर कोड सिलेक्ट करेंगे। 7 नंबर कोड में कहा गया है कि कोई भी कैंडिडेट जो कि क्वालिफाइड है बीएड प्रोग्राम में वो टेट या फिर सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी से हो तो यहाँ पे आप 7 नंबर सिलेक्ट करोगे। और इसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन
की है 55% मार्क के साथ में, और इसी के साथ आपके पास 3 साल के इंटीग्रेटेड बीएड एमएड में पास्ड आउट है या फिर आप अपेयरिंग के अंदर लास्ट ईयर में है, तो यहाँ पर आप 8 नंबर कोड सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी कोड आपकी क्वालिफिकेशन से मैच करता है आप वह कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपको पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर सोशल साइंस, तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है क्वालिफाइंग एग्जाम, तो अगर आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपके पास डिग्री इन एजुकेशन है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद एग्जाम स्टेट सिटी फर्स्ट चॉइस, यहाँ पर आपको आपके एग्जाम सेंटर के लिए स्टेट एंड सिटी चुननी होंगी, तो आप अपना पहला स्टेट चुन लेंगे। इसके बाद आपको सिटी चुननी है। ऐसे ही आपको यहाँ पे चारों प्रेफरेंस चुन लेने हैं। मैं यहाँ पे सारे दिल्ली के चुन ले रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन टाइप करना है और आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको येस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल्स एंटर करनी होगी। यहाँ पूछा गया डिप्लोमा इन एजुकेशन आप पास्ड हैं या फिर अपेयरिंग में आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग कि आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन कब पास की है, आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है कोर्स स्ट्रीम नेम, यहाँ पर आपको एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन सिलेक्ट करना है। इसके बाद है बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, आपने किस यूनिवर्सिटी से पास किया आप सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता है तो यहाँ पर आप अदर पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर आप मैनुअली अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर देंगे। इसके बाद रिजल्ट मोड कि आपका रिजल्ट परसेंटेज था या फिर सीजीपीए था, आप सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आपको बताना है कि टोटल मार्क्स क्या थे और आपने कितने अंक प्राप्त किए थे। और उसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड, आपका इंस्टीट्यूट जहाँ पे था उस एरिया का पिन कोड क्या था यहाँ पे टाइप कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे ही डिग्री इन एजुकेशन की डिटेल्स डालनी होंगी कि आपने डिग्री इन एजुकेशन कहाँ से किया है, आप पास है फिर अपेयरिंग आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग कि आपने कब पास की है। और उसके बाद है कोर्स स्ट्रीम नेम, तो यहाँ पर आप एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, आप यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है यहाँ पर लिस्ट के अंदर तो यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको अदर्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको मैनुअली अपने बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर देना है। इसके बाद रिजल्ट मोड कि आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर आपका रिजल्ट सीजीपीए में था, आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स फिल करने हैं, और इसके बाद डालना है आपको 10 मार्क्स की आपने कितने प्राप्त किए हैं, और उसके बाद आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। और उसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड, आपका इंस्टीट्यूट जिस एरिया में था उसका पिन कोड यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको यस करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। बात करते हैं फोटोग्राफ के बारे में, तो फॉर्मेट रहेगा जेपीजी फॉर्मेट। आपकी फोटोग्राफ कम से कम 10 केबी तक होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी फोटोग्राफ 200 केबी तक होनी चाहिए। बात करते हैं सिग्नेचर के बारे में, फॉर्मेट आपका जेपीजी फॉर्मेट रहेगा। और बात करते हैं साइज के बारे में, तो कम से कम 4 केबी तक का होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 केबी तक होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपकी फोटो सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक करना है। आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। अपलोड करने के बाद चेक जरूर करें कि अपलोड ठीक से हुई है नहीं हुई है। इसके लिए आपको क्लिक हेयर टू व्यू पर क्लिक करना है और आपकी फोटो शो हो जाएगी। तो देखिए ठीक से अपलोड हो रखी है। ऐसे ही आपको आपके साइन अपलोड कर लेने हैं, और इसके बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड टाइप करना है और आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको येस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने रिव्यू पेज ओपन होगा। आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक कर लीजिए, कुछ गलती हो तो आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन दे रखे हैं, जहाँ भी गलती हो आप उस सेक्शन पे क्लिक करके गलती ठीक कर सकते हैं। और सब कुछ ठीक है तो नीचे आ जाइए। इसके बाद यहाँ पर आपको चेकलिस्ट को वेरीफाई करना होगा और यहाँ पर आपको सब पे टिक कर देना है, और आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, और आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको येस पे क्लिक करना होगा, और इसके बाद आपको इस फॉर्म की पेमेंट करनी होगी। फीस पे करने के लिए आपको पे फीस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एनी डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट की काफी सारे मोड्स होंगे, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI ID। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट मिल जाएगा, जिसे आप सेव करके रख सकते हो और उसका प्रिंटआउट निकलवा सकते हो। तो इस प्रकार आपको सीटेट जुलाई 2024 का फॉर्म भरना है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया इस फॉर्म के बारे में, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन बारीकी से दी है मैंने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ वीडियो गाइड करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।